मैजिक विद केमिस्ट्री मिस्टर सिंह चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे नेमिंग ऑफ कार्बन। ध्यान देते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं कि एक कार्बन है और एक कार्बन को हम लोग बोलते हैं मैथ, दो कार्बन को बोलते हैं एथ, तीन कार्बन को बोलते हैं प्रोप, चार कार्बन को बोलते हैं ब्यूट, पाँच को पेंट, छः को हेक्स और सात को हेप्ट और आठ को ऑक्ट बोलते हैं और C9 को बोलते हैं नॉन और C10 को बोलते हैं डेक। फिर से ध्यान देंगे एक बार। एक कार्बन को हम लोग बोलते हैं मैथ, दो कार्बन को बोलते हैं एथ, तीन को बोलते हैं प्रॉप, चार को बोलते हैं ब्यूट, पाँच को बोलते हैं पेंट, छः को बोलते हैं हेक्स, सेवन को बोलते हैं हेप्ट, एट कार्बन को बोलते हैं ऑक्ट, नाइन कार्बन को बोलते हैं नॉन और 10 कार्बन को बोलते हैं टेक। ठीक है। अब सबसे इसमें हम लोग ध्यान देंगे एक चीज़, कार्बन को पहचानेंगे कि ये कितने डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन है कि 2 डिग्री कार्बन है कि 3 डिग्री कार्बन है या 4 डिग्री कार्बन है। तो 1 डिग्री कार्बन को पहचानने के लिए सबसे आसान सी ट्रिक है हमारे पास, ज़्यादा दिमाग लगाने वाली चीज़ नहीं है। ध्यान देंगे, यदि कार्बन के साथ अगर सिंगल बॉन्ड, यदि कार्बन के साथ सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा है, यदि कार्बन केवल एक सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है तो वो 1 डिग्री कार्बन कहलाता है। यदि कार्बन दो बॉन्ड के द्वारा यानी दो सिंगल बॉन्ड के द्वारा अलग अलग बॉन्ड से जुड़ा हुआ है उसे 2 डिग्री कार्बन बोलते हैं। यदि कार्बन तीन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, अलग अलग तीन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो उसे हम लोग 3 डिग्री कार्बन बोलते हैं। यदि कार्बन की चारों वैलेंसी दिखाई दे रही हैं, चार कार्बन की चारों वैलेंसी दिखाई दे रही है तो हमारा 4 डिग्री कार्बन हो जाएगा। ठीक है। फिर से ध्यान देंगे, यदि एक कार्बन है तो वो 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा। यदि कार्बन की दो वैलेंसी के द्वारा जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री कार्बन। यदि कार्बन की तीनों वैलेंसी ओपन है तो 3 डिग्री। यदि कार्बन की चार वैलेंसी दिखाई दे रही हैं तो हम बोल देंगे 4 डिग्री कार्बन बोल देंगे। ठीक है। अब हम ध्यान देंगे 3 डिग्री वाले कार्बन को हम लोग बोलते हैं आइसो। 3 डिग्री कार्बन को क्या बोलते हैं? आइसो बोलते हैं। जबकि 4 डिग्री कार्बन को नियो बोलते हैं। इसका पहचानने का सबसे आसान तरीका है, एग्जाम्पल के तरीके से हम लोग समझते हैं। ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे कि दे रखा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। जैसा कि हमने आपको बताया कि 1 डिग्री कार्बन क्या होता है, 1 डिग्री कार्बन वह कार्बन होता है जो सिंगल बॉन्ड के द्वारा कार्बन से जुड़ा होता है, वही हमारा 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा। जैसे कि ये हमारा कार्बन है, सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है, ये 1 डिग्री कार्बन है जो कि सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है, तो इसमें हमारा एक 1 डिग्री कार्बन ये हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरा देखेंगे, इस वाले कार्बन में देखेंगे तो ये कार्बन जो है दो बॉन्ड से जुड़ा हुआ है अलग अलग सिंगल बॉन्ड से, और ये वाला कार्बन भी दो अलग अलग सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और ये वाला कार्बन जो है केवल एक सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा। फिर से ध्यान दें, मैंने बताया था 1 डिग्री की कार्बन की पहचान क्या होती है, वह कार्बन जो केवल एक बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है वो हमारा 1 डिग्री कार्बन कहलाता है। जैसे कि ये कार्बन है केवल एक सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है तो ये हमारा 1 डिग्री कार्बन कहलाएगा। अब ये कार्बन जो है देखिए दो बॉन्ड के द्वारा अटैच है तो ये हमारा 2 डिग्री होगा। ये भी कार्बन भी हमारा दो बॉन्ड के द्वारा अटैच है सिंगल बॉन्ड के द्वारा, तो ये भी हमारा क्या 2 डिग्री कार्बन होगा। बट ये वाला कार्बन ध्यान देंगे ये केवल सिंगल बॉन्ड के द्वारा अटैच है, इस वजह से ये हमारा 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा। तो ये हमारे 2 डिग्री कार्बन हो जाएंगे और ये भी हमारा क्या हो जाएगा 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा। तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन, नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कितने हो जाएंगे 2, और 2 डिग्री कितने हो जाएंगे 2 डिग्री हमारे 2 कार्बन हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। जैसे कि इस कार्बन में देखेंगे, इस चेन में, इस कार्बन में ये सिंगल बॉन्ड के द्वारा अटैच है ये वाला कार्बन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा। अब ध्यान देंगे ये वाला कार्बन भी सिंगल बॉन्ड के द्वारा अटैच है तो ये भी हमारा 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा। अब ये वाला कार्बन भी सिंगल बॉन्ड के द्वारा अटैच है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा। तो इसमें ध्यान देंगे नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। नंबर ऑफ 1 डिग्री कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। अब ध्यान देंगे ये वाला कार्बन जो है दो बॉन्ड के द्वारा अटैच है, दो सिंगल बॉन्ड के द्वारा, एक सिंगल बॉन्ड ये और एक सिंगल बॉन्ड ये। तो हमने बताया था कि वह कार्बन जो दो बॉन्ड के द्वारा अटैच होता है तो वो हमारा 2 डिग्री कार्बन कहलाता है।
तो ये हमारा 2 डिग्री कार्बन हो गया ये। अब ध्यान देंगे ये वाला कार्बन जो है ये कितने बॉन्ड से अटैच है, तो ये एक बॉन्ड ये हो गया, सेकंड बॉन्ड ये हो गया और थर्ड बॉन्ड ये हो गया। 3 सिंगल बॉन्ड के द्वारा ये जुड़ा हुआ है, इस वजह से ये हमारा 3 डिग्री कार्बन हो जाएगा। तो इसमें 2 डिग्री कार्बन कितने हो जाएंगे, तो 1 हो जाएगा और 3 डिग्री हो जाएगा 1 कार्बन। ठीक है, नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। 2 डिग्री कार्बन 1 हो जाएगा और 3 डिग्री कार्बन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इस चेन पे ध्यान देंगे हम लोग, नेक्स्ट चेन पे एग्जाम्पल नंबर 3, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये वाला कार्बन भी सिंगल बॉन्ड के द्वारा अटैच है, तो ये भी हमारा 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा। ये वाला कार्बन सिंगल बॉन्ड के द्वारा अटैच है, तो ये भी 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा। ये वाला कार्बन भी सिंगल बॉन्ड के द्वारा अटैच है, तो ये भी 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा। बट ध्यान देंगे ये वाला कार्बन जो है 3 बॉन्ड के द्वारा अटैच है, 3 सिंगल बॉन्ड के द्वारा, एक बॉन्ड ये हो जाएगा, एक बॉन्ड ये हो जाएगा और एक बॉन्ड ये हो जाएगा। तो 3 बॉन्ड के द्वारा अटैच है, तो जाहिर सी बात है ये 3 डिग्री कार्बन हो जाएगा हमारा। कैसा कार्बन हो जाएगा, 3 डिग्री कार्बन हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन, नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन कितने हैं इसमें, तो 3 है। और 2 डिग्री कितने हैं, 2 डिग्री कार्बन तो 0 और 3 डिग्री कार्बन कितने हैं इसमें, तो 1 है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 4। इसमें देखेंगे ये वाला कार्बन जो है तो केवल एक सिंगल बॉन्ड के द्वारा अटैच है, ये वाला कार्बन भी एक सिंगल बॉन्ड के द्वारा अटैच है, ये वाला कार्बन भी एक सिंगल बॉन्ड के द्वारा अटैच है और ये वाला कार्बन भी एक सिंगल बॉन्ड के द्वारा क्या है, अटैच है। तो हम जाहिर सी बात कहते हैं कि वह कार्बन जो केवल एक सिंगल बॉन्ड के द्वारा अटैच होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। तो ये भी 1 डिग्री कार्बन हो गया और ये भी 1 डिग्री कार्बन हो गया और ये भी 1 डिग्री कार्बन हो गया। तो इसमें नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन कितने हो जाएंगे, तो ध्यान देंगे नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन तो 4 हैं। 2 डिग्री कितने हैं, इसमें 2 डिग्री एक भी कार्बन नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि 0 हो जाएगा। 3 डिग्री कार्बन भी इसमें नहीं है, 0। और 4 डिग्री कार्बन कैसे पहचानेंगे, वह कार्बन जो जिसकी चारों वैलेंसी क्या है, दिखाई दें, 4 वैलेंसी से जुड़ा हो। ये देखिए, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 4 डिग्री कार्बन हो जाएगा। 4 डिग्री कार्बन कितने हैं यहाँ पर, 4 डिग्री कार्बन कितने हो जाएंगे, तो 1 हो जाएंगे। 4 डिग्री कार्बन कितने हो जाएंगे, तो 1 हो जाएंगे। ठीक है, अब हम ध्यान देंगे नेक्स्ट एग्जांपल, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये वाला कार्बन भी एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो ये 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा। ये वाला कार्बन भी एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो ये भी 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा। बट यहाँ पे ध्यान देंगे ये वाला कार्बन जो है 2 सिंगल बॉन्ड के द्वारा अटैच है, तो ये हमारा 2 डिग्री हो जाएगा। ये वाला कार्बन भी 2 सिंगल बॉन्ड के द्वारा अटैच है, तो ये भी कैसा हो जाएगा, 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ 1 डिग्री कितने हैं यहाँ पर, तो 2 हैं। और नंबर ऑफ 2 डिग्री कितने हैं, यहाँ पे भी एक ये वाला भी है, तो ये 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने हैं, 3 है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये कार्बन भी एक सिंगल बॉन्ड के द्वारा अटैच है, तो ये भी 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा। ये कार्बन भी सिंगल बॉन्ड के द्वारा अटैच है, तो ये भी 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा। ये कार्बन भी सिंगल बॉन्ड के द्वारा अटैच है, तो ये भी 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा। ठीक है भैया, तो इसमें नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। नंबर ऑफ 2 डिग्री ध्यान देंगे, तो एक कार्बन है और एक कार्बन जो है 2 बॉन्ड से अटैच है, तो ध्यान दें, तो ये हमारा 2 डिग्री कार्बन कितना हो जाएगा, 1 है, तो ये हमारा 2 डिग्री कार्बन है। बट ये वाला कार्बन ध्यान दें, एक बॉन्ड से ये जुड़ा हुआ है और एक बॉन्ड से ये जुड़ा हुआ और एक बॉन्ड से ये जुड़ा हुआ है, यानी ये 3 डिग्री कार्बन है क्योंकि 3 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन कितने हो जाएंगे, तो 1 हो जाएगा। नंबर ऑफ 4 डिग्री है क्या, नहीं है, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, 0। तो आज की क्लास में मैंने ये सीखा, नेमिंग ऑफ कार्बन और डिग्री ऑफ कार्बन। तो फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सॉरी, एक कार्बन होगा तो मैथ बोलेंगे, 2 कार्बन को एथ बोलते हैं, 3 को प्रॉप बोलते हैं, 4 को ब्यूट बोलते हैं, 5 को पेंट बोलते हैं, 6 को हेक्स बोलते हैं, 7 को हेप्ट बोलते हैं, 8 को ऑक्ट बोलते हैं, 9 कार्बन को नॉन बोलते हैं, 10 कार्बन को
डेक बोलते हैं, ठीक है। ध्यान दो, यदि कार्बन केवल एक सिंगल बॉन्ड के द्वारा अटैच है तो उसे 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। यदि एक कार्बन 2 सिंगल बॉन्ड के द्वारा अटैच होता है तो उसे 2 डिग्री कार्बन कहते हैं। यदि एक ही कार्बन 3 बॉन्ड से अटैच होता है, 3 सिंगल बॉन्ड से, तो उसे 3 डिग्री कार्बन कहते हैं। यदि एक कार्बन 4 बॉन्ड से अटैच होता है तो उसमें 4 डिग्री कार्बन बोलते हैं। 3 डिग्री वाले कार्बन को हम बोलते हैं आइसो, जो कि 4 डिग्री वाले कार्बन को बोलते हैं नियो, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल मैंने बताया, जैसे CH3, CH2, CH2, CH3, इस कार्बन में देखेंगे कि ये वाला कार्बन जो है केवल एक सिंगल बॉन्ड के द्वारा अटैच है तो ये 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा। और ये वाला कार्बन भी सिंगल बॉन्ड से अटैच है, एक सिंगल बॉन्ड से, तो ये भी 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा। तो इसमें 2 1 डिग्री कार्बन है और एक कार्बन 2 बॉन्ड से अटैच है तो ये 2 डिग्री और ये भी 2 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से हम लोग नंबर ऑफ डिग्री कार्बन निकालना सीख जाएंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद।